आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, कर भला तो हो भला। लेकिन ये कलयुग है साहब, यहां कर भला तो हो बुरा, हो उल्टा। ये हो रहा है लोगों के साथ। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता किसी की मदद कर दे तो उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है भरतपुर में। चलिए बताती हूँ आपको पूरा किस्सा, सुनाती हूँ पूरा घटनाक्रम। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ चर्चा में। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर भरतपुर से आरएलपी नेता है मनुदेव सिंसनी। अभी हाल ही में भरतपुर में नदबई विधानसभा में एक जूलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और फिर 20 दिन बाद भी कुछ नहीं होता है तो ये बीड़ा उठाते हैं आवाज उठाने का आरएलपी के ये नेता, जिनका नाम है मनुदेव सिंसनी। इनकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आरएलपी नेता बैठ जाते हैं अनशन पर। 4-5 दिन भूखे रहते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है। इतनी गर्मी में भूखे रहना, आप बताइए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो भी करते हैं। और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो जूलर की बेटी ने उन्हें रिक्वेस्ट करके अनशन को तोड़वाया। लेकिन क्या होता है, और तो और अपने दम पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी देते हैं। लेकिन सरकार के इशारे पर इन्हें किसी न किसी पुराने 8 महीने पुराने एक राजा के महल को तोड़ने वाले केस में पुलिस उठा ले जाती है और 14 दिन के लिए इन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। यानी कि आप किसी की मदद करोगे तो आप पर पुराने केस लगा के, नहीं तो झूठे केस भी लगा देंगे। पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार और प्रशासन पर अगर दबाव होता है, पुलिस पर भी दबाव होता है, तो वो ये काम आसानी से कर लेते हैं। अब जनता की आवाज उठाने वालों को अगर सरकार और पुलिस ये करेगी तो कौन उठाएगा जनता की आवाज? जिस तरह से सारे कार्यवाही, कई लोग कह रहे हैं, सुनिएगा, इसमें जातिगत एंगल ढूंढ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो जाट है इसीलिए उनके साथ ये कार्रवाई की गई है। अगर वो किसी और जाति से होते तो उन पर कार्यवाही नहीं होती। और कहीं ना कहीं विश्वेंद्र सिंह का भी इसमें नाम आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि विश्वेंद्र सिंह ने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको रातों रात उठा लिया गया है और इन पर कार्यवाही की जा रही है। अब जिस तरह से भलाई का जमाना ही नहीं रहेगा भाई साहब, अगर आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आवाज उठाने पर उन्हें केसेस लगा के जेल भेज दोगे, तो कौन करेगा सुनवाई? सरकार और प्रशासन तो आंखें मूंद कर बैठे हैं। पुलिस के तो क्या ही कहने। जिस तरह से उनकी मिली भगत के किस्से सामने आते हैं, जिस तरह से हम लोग वेब सीरीज देखते हैं ना, वो सच्ची घटनाओं से ही प्रेरित होते हैं। ये सब के सब मिले हुए हैं। पिस रही है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता इनके बीच में, और वो लोग जो इनकी आवाज को उठाते हैं। अब क्या कहेंगे आप पुलिस की इस कार्यवाही के बारे में? अब हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ता को छुड़वा लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन इस तरह से कहां तक ठीक है कि किसी जनता की आवाज उठाने वाले नेता को पुराने केस में फंसाकर उठा लिया जाए, जेल में पटक दिया जाए, जिससे मामला ठंडा हो जाए? क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।